योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आज का जो विषय है वह विवेक ज्ञान का फल तथा विवेक ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उन लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले विवेक ज्ञान को पढ़ते हैं। आज है 53 नंबर श्लोक, सूत्र जो है 53 सूत्र जो है, जाति लक्षण देशैर अन्यता अनवच्छेदात तुल्य यो अस्ततः प्रतिपत्ति। यानी कि इसके शब्दों के तात्पर्य को हम समझेंगे। जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण और देश यानी कि जो इसका तात्पर्य है, इसका जो अर्थ है कि जाति से लक्षण और देश, ये तीन शब्द हैं जिनका अर्थ हूबहू है। और अगला जो है अनवच्छेदात, अनवच्छेदात का जो तात्पर्य है भेद का ज्ञान न होने से। इसको आप लोग नोट भी करते चलें तो अच्छा रहेगा। भेद का ज्ञान न होने से। और तुल्ययोः, इसमें तीसरा जो शब्द है तुल्ययोः, इसका जो तात्पर्य है दो समान वस्तुओं में। तुल्ययोः का तात्पर्य होता है दो समान वस्तुओं में। ततः मतलब उस विवेक ज्ञान से, जो पहले सूत्र में विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ था क्षण और क्रम में संयम करने से, उस विवेक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि उस विवेक ज्ञान से प्रतिपत्ति ही, प्रतिपत्ति ही का जो तात्पर्य है भेद का ज्ञान हो जाता है। मतलब इसका जो तात्पर्य यह है कि जाति लक्षण और देश से भेद का ज्ञान न होने से दो समान वस्तुओं में उस विवेक ज्ञान से भेद का ज्ञान हो जाता है। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जाति लक्षण देश से समान प्रतीत होने वाली दो वस्तुओं के भेद का ज्ञान न होने से उस विवेक ज्ञान के द्वारा उन दोनों वस्तुओं में विशेष अंतर होता है, वह मतलब वह ज्ञान हो जाता है। विशेष अंतर के कारण, भेद होने के कारण जो है उस वस्तु का हम ज्ञान कर लेते हैं। तो इसमें एक बात एक समझनी है कि पदार्थों की भिन्नता का ज्ञान तीन तरह से इसने बताया है। शुरू में ही जो जाति है, लक्षण है और देश, इन तीन तरह के पदार्थों में जो है पदार्थों को के स्वरूप, किसी भी पदार्थ के स्वरूप को अगर जानना है तो उसको जानने से पहले जाति लक्षण और देश, ये तीन लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं। वो क्या क्या होते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तीन लक्षण होते हैं। जाति होता है एक तो लक्षण होता है, और तीसरा जो है देश होता है। इससे हम जो है किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जानते हैं, और उस पदार्थ में हमें भेद भी पैदा होता है, भिन्नता भी पैदा होती है। तो किस तरह से हम किसी पदार्थ के स्वरूप को जानेंगे? तो सब चलिए चलते हैं, सर्वप्रथम हम जाति को समझते हैं कि जाति क्या होती है। तो जाति को समझने के लिए सबसे पहले ये होता है, जाति का जो अर्थ होता है जो अनेक पदार्थों में एक बुद्धि को उत्पन्न करती है। अनेक पदार्थों में जाति किसको कहते हैं? यानी कि जो अनेक पदार्थों में एक बुद्धि को उत्पन्न करती है, एक ज्ञान को उत्पन्न करती है, वह जाति कहलाती है। इसको भी आप लोग जो बताते हैं उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए, और अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट भी करते चलिए। अनेक पदार्थों में एक बुद्धि को एक बुद्धि उत्पन्न हो, वह जाति कहलाता है। अनेक पदार्थों, जैसे एक स्थान पर, अब जाति किसको कहते हैं? तो सामान्य जाति का जो मैंने तात्पर्य बताया कि जाति का तात्पर्य होता है, परंतु जाति क्या है इस सूत्र में
जो तीन लक्षण के आधार पे, तीन स्वरूप पदार्थों के स्वरूप के आधार पे, तो उसका जो तात्पर्य है जाति का कि एक स्थान पर समान रंग रूप की गाय और घोड़ी मान लीजिए बधी है। एक स्थान पे घोड़ी भी गाय की तरह दिख रही है और उसका रंग भी समान रंग है, सफेद गाय है तो सफेद घोड़ी भी है। ठीक है, दोनों दोनों का भेद क्या है? भेद का ज्ञान जाति से हो रहा है। दोनों का भेद, रंग तो समान है परंतु जाति अलग अलग है ना, कि वो घोड़ी है और ये गाय है। तो एक तो इसमें भिन्नता में एक चीज देखिए, जैसे कि मैंने जाति का तात्पर्य बताया कि अनेक पदार्थों में एक बुद्धि, दो पदार्थ एक ही तरह दिखाई दे रहे हैं, एक ही रंग के दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपकी बुद्धि जो है उसको निर्णय कर लेती है कि ये गाय है और ये क्या है, ये घोड़ी है। पहचान तो हो जाती है ना, तो ये उसका लक्षण है। दोनों में जो भेद उत्पन्न हो रहा है, जो आपकी बुद्धि जो भेद कर ले रही है कि ये गाय है और ये घोड़ी है, या गाय है या भैंस है, तो इन दोनों में जो भेद उत्पन्न हो रहा है वह भेद जो है जाति से होता है। ठीक है, और जाति से होता है कि यह गाय है और यह गाय है और यह घोड़ी है, क्योंकि उसके रंग भले समान है परंतु उसके अन्य जो लक्षण हैं वो दोनों अलग अलग है। उससे पहचाना जा सकता है कि इसकी जाति क्या है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जाति के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं कि इसकी जाति क्या है, इसके जाति का स्वरूप क्या है। अब लक्षण है, तो किसी पदार्थ के स्वरूप को जानना है तो कौन से लक्षण के द्वारा आप जानेंगे? तो उसमें लक्षण के बारे में महर्षि पतंजलि जो है वेद व्यास जी कहते हैं कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न रंग वाली, ठीक है, एक ही जाति की भिन्न भिन्न रंग वाली गायें हो तो उनके भिन्नत्व का ज्ञान, भिन्नत्व का ज्ञान हमें लक्षण से होता है। ठीक है, एक ही, जैसे मान लीजिए गाय है और वहां पे भिन्न भिन्न रंग वाली गायें हों, जाति एक ही जाति है परंतु वहां पे अलग अलग रंग की गाय हो, यानी कि भिन्नता का यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए अगर आपको गौशाला में ले जाया जाए तो वहां पे देखिएगा कि साउथ इंडियन की जो गाय है वो अलग रंग की होगी, गुजरात की जो गाय है वो अलग रंग की होगी, उत्तर भारत की जो गायें हैं वो अलग रंग की होगी। तो इस तरह से आप उनमें उनके जो आप भिन्नता का जो ज्ञान होगा वह लक्षण से होगा, रंग बिरंग हो, रंगों के माध्यम से आपको दिखाई देगा। तो ये लक्षण है, तो इस लक्षण से आप पहचान जाएंगे कि ये जो है, ये गाय जो है मध्य प्रदेश की है, ये गाय जो है गुजरात की है, ये गाय जो है उत्तर प्रदेश की है, ये गाय जो है बंगाल की है। इस तरह से आप उसके रंग को देख करके भिन्न भिन्न रंग वाली गाय जो है उसमें भिन्नत्व का जो ज्ञान होगा, उसके भिन्नता का जो ज्ञान कराता है वह लक्षण कहलाता है। जैसे काले रंग की गाय हो गई, पीले रंग की गाय हो गई, सफ़ेद रंग की गाय हो गई है। तो इस तरह से एकदम कुछ सफ़ेद काला चितकबड़ी टाइप की कुछ गाय हो गई, तो इस तरह से उसके रंग को देख करके, भिन्नता को देख करके उससे लक्षण को पहचाना जाता है, इसमें ये लक्षण होता है। तो इसको जो है जहाँ पे लक्षण से ज्ञान की प्रतीति हो वो लक्षण कहलाता है। तीसरा जो पदार्थ के स्वरूप को ज्ञान कराने वाला जो पदार्थ उन्होंने बताया है वह है देश भेद। तो देश भेद का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक ही स्थान पर आसपास समान आकार प्रकार के, मान लीजिए कि दो आंवले रखे हुए हैं, समान आकार प्रकार के हैं दो आंवले एक ही स्थान पर आसपास, यानी कि इधर या उधर, मान लीजिए कि एक उत्तर में रख दिया, एक दक्षिण में रख दिया, तो समान आकार के दो आंवले रखे हों तो वहां पर भिन्नता का कारण देश भेद होगा, यानी कि एक उत्तर की तरफ रख दिया गया और एक दक्षिण की तरफ रख दिया गया। समानता तो है आंवले में मगर दिशा में भेद हो गया कि ये उत्तर की तरफ रखा हुआ है और ये
दक्षिण की तरफ रखा हुआ है। तो इन दोनों आंवलों के समान प्रकार होने के बावजूद भी इनकी दिशा में भिन्नता होने के कारण यह जो है देश भेद होगा। कैसे भेद होगा कि मान लीजिए जो पहला एक कोई, अब इस देश भेद को तो आप अपनी आंखों से देख करके बता दोगे, परंतु यही चीज मान लीजिए कि आप कहीं दूर चले गए और किसी घर के सदस्य ने आपके जो आंवला है उसको उठा करके किसी दूसरी दिशा में रख दिया, तो आंवले को आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। कैसे पहचान में आएगा? यह पहचान जो है क्षण और क्रम में जब योगी संयम करता है तो उसको पता चलेगा कि पहले वाला आंवला उत्तर दिशा में रखा हुआ है कि दूसरा वाला आंवला जो है दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। तो ये तो, या फिर समान आकार और कलर के रंग के हैं आंवले, तो आप तो कह दोगे कि नहीं ये बदल गया, फिर ये दूसरी दिशा में चला गया, वही है। उत्तर वाले आंवले को कहोगे कि वो उत्तर में ही है, दक्षिण वाले को कहोगे कि दक्षिण वाला में, परंतु कोई घर का सदस्य उठा करके इस तरफ रख दिया और दूसरे तरफ रख दिया, तो सामान्य रूप से आप तो उसे नहीं पहचान पाओगे। सामान्य जो व्यक्ति होता है वह इस चीज को नहीं पहचान पाता है, वह इस चीज को नहीं पहचान पाता है। जो सिंपल व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, वह इस चीज को पहचानता है। किसके द्वारा पहचानता है? तो पीछे हमने बताया था क्षण और क्रम में संयम करने से योगी को पता चलता है कि यह आंवला जो है, पहला आंवला जो है उठा करके उसको उत्तर दिशा में रख दिया गया। अगर आपको कहा जाए कि ये आंवला जो उत्तर दिशा में आंवला रखा हुआ है ये किस दिशा के तरफ का है, तो जो दक्षिण में रखा हुआ आंवला है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि दक्षिण वाला ही उत्तर में रखा गया है या उत्तर वाला ही दक्षिण में रखा गया है। ये भी हो सकता है कि उत्तर वाले आंवले को दक्षिण में उठा के रख दिया गया और दक्षिण वाले आंवले को उत्तर में उठा के रख दिया गया हो। तो इसमें आप जो है सशंकित हो जाओगे, फिर इसमें आप ज्ञान नहीं कर पाओगे कि कौन सा आंवला किस दिशा में रखा हुआ है और कौन सा आंवला किस दिशा में है, ये तो नहीं पता कर पाओगे ना, आप पता ही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज जो है नहीं पता कर पाओगे, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे? उसी के लिए कहते हैं महर्षि पतंजलि कि उसके लिए जो है फिर आपको संयम करना पड़ता है। तो जब कोई योगी पदार्थों में क्षण और क्रम में पदार्थ के स्वरूप को जानना है, तो क्षण और क्रम में संयम करता है, तो उसके पदार्थ को, उसके स्वरूप को जान जाता है कि यह किस स्थान में रखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी भी ऐसे कुछ योगी मिलते हैं, बहुत सी महिलाएं जो होती हैं, जब उनके गहने गायब हो जाते हैं, जो उनके आभूषण हैं, कान में के, गले में का हार गायब हो जाता है, अंगूठी गायब हो जाती है, तो इस तरह से वो महिलाएं जो हैं किसी ऐसे झाड़ फूक वाले के यहाँ जाती हैं या जादूगर के पास जाती हैं या फिर किसी देवी महात्मा के पास जाती हैं और पूछती हैं कि मेरा गहना खो गया है, वो बताइए किस दिशा में है। तो वह जो योगी होता है या फिर जो बताने वाला होता है, वह क्षण और क्रम में संयम करके बताता है कि यह पदार्थ जो है आपका इस दिशा में खोया हुआ है। पहले के समय में जब किसी का कुछ खो जाता था, कोई व्यक्ति नहीं पता चलता था कि किस दिशा में कौन गया है, तो इस सिद्धि का उपयोग जो है, जैसे कि जब पांडव वनवास में गए थे, तो उस समय जो है जो विदुर थे वह इस सिद्धि के माध्यम से पता लगा लेते थे कि पांडव जो है इस समय कहाँ पर हैं। मात्र जो है विदुर को पता था, जब लाक्षागृह में जब आग लगाई गई थी, तो पूरे हस्तिनापुर में सभी को यह पता था कि पांडव जो है लाक्षागृह में जल करके मर गए, परंतु एकमात्र वहां पे एक शख्स जानता था, विदुर जी, और विदुर जी ही उस में सभी पांडवों को बचाए भी थे। और विदुर जी ये जानते थे कि पांडव इस समय कहाँ पर हैं। केवल मात्र विदुर जी को पता होता था कि पांडव किस दिशा में किस जगह पे हैं, क्योंकि विदुर जी को ये सिद्धि बड़ी भली भांति उनको प्राप्त थी। ये क्षण और क्रम में वो संयम करके तुरंत पता कर लेते थे कि किस तरफ जाना है। दूसरा विद्या जो है नकुल और सहदेव को ये विद्या प्राप्त थी। यह सिद्धि जो है नकुल और सहदेव को प्राप्त थी, जिसके माध्यम से वह दिशा का अनुमान कर लेते थे।
नकुल और सहदेव जो है, इस सिद्धि के बारे में मैं उदाहरण देता चलता हूं कि आप लोग जो है शायद महाभारत का अध्ययन नहीं किए हुए हैं, तो मैं आपको बताता चलता हूँ, ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। तो क्षण और क्रम में जब संयम कर लेते थे तो तुरंत उन्हें पता चल जाता था कि किस दिशा में हमें जाना है। जब पांडव वनवास के समय में थे तो उस समय हमेशा जो है पांडव जो है नकुल और सहदेव से पूछा करते थे कि हमें किस दिशा में पानी मिलेगा और हम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ें जहाँ पे हमारे लिए मतलब हम छुप करके हम रह सकें। तो पांडव जो है इस नकुल और सहदेव जो है इस सिद्धि के क्षण और क्रम में संयम करके वह दिशा का अनुमान लगा लेते थे कि किस दिशा में जाना बेहतर होगा, किस दिशा में जाएंगे तो हमारे लिए भोजन भी अनुकूल होगा, लोगों के जो है जन समूह है उससे दूर रह पाएंगे। तो वह जो है इस सिद्धि के द्वारा जो है दिशाओं का ज्ञान करके वह अलग अलग दिशा में जाया कर। जैसे भगवान राम थे तो भगवान राम भी के पास भी ये सिद्धियां थी, क्योंकि भगवान राम को कैसे पता, वो तो केवल धनुष बाण लेके गए थे, उनके पास तो कोई कैलेंडर था नहीं गणना के लिए। और जब भरत जी जब राम मिलाप के लिए आते हैं चित्रकूट में, भरत राम को लेने के लिए मनाने के लिए, तो भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक हुआ तो मैं जो है चिता पे आग लगा करके जल करके मर जाऊंगा। तो देखिए उस समय जो है राम के पास कोई यंत्र नहीं रहता है, परंतु राम को सब पता रहता है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है, सब उनको पता है। और किस दिशा में कहाँ जा रहे हैं और कहाँ उनको पहुंचना है ये भी उनको पता था। तो पहले के जो लोग हुआ करते थे ये सिद्धियां उनके लिए आम हुआ करती थी, परंतु अब जो है इन सिद्धियों के प्रति वैसे व्यक्ति नहीं रहे, ना ही वैसी कोई साधना करने वाला रहा, ना ही उस तरह का कोई धैर्यवान रहा। पहले कोई इसका इन सिद्धियों का कोई प्रयोग प्रदर्शन नहीं करता था। इन सिद्धियों का प्रयोग केवल लोग जो है मानव मात्र के कल्याण के लिए करते थे, या जन सामान्य जिससे बहुत से लोगों का कल्याण हो उनके लिए इसका उपयोग किया करते थे। अब जो है केवल दिखावे के लिए इसका प्रयोग होता है कि कहाँ दिखाना है, कहाँ मतलब उसको इसको दिखाना है, बस इसीलिए जो है इसका जो है प्रयोग लोग करते हैं। तो ये चीज जो है इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है। ये जो जाति से और लक्षण भेद से और देश भेद से जो है किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु उसके स्वरूप को उसमें जाति और लक्षण भेद से तो पता लगा लेंगे आप, परंतु देश भेद में अगर भिन्नता आ जाती है तो उसमें फिर आपको संयम करना पड़ता है। क्षण और क्रम में, बिना क्षण और क्रम के संयम किए बिना आप किसी भी पदार्थ की दिशा और दशा के बारे में आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए क्षण और क्रम का अभ्यास होने के बाद ही जो है योगी को जो है इन 3 लक्षणों का जो है विशेष फल प्राप्त होता है। और जाति जब प्राप्त हो, जाति देखिए ये जो जाति है और ये जो लक्षण है और ये जो देश है, यह जो है सामान्य व्यक्ति को भी नहीं प्राप्त होता है। यह जो सिद्धि जो संयम करता है क्षण क्रम में उसे ही प्राप्त होता है। हमें तो केवल ये पता है, हमें ये पता रहता है कि ये पेन है, तो पेन ने कहा हमें बस सामान्य ज्ञान पता है, उसका आंतरिक ज्ञान हमें नहीं पता है कि ये पेन क्या है। सूर्य दिखाई देता है तो हमें सब पता है सबको कि चंद्रमा है और सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, तो बस हम उतने ही जानते हैं कि चंद्रमा गोल है, सूर्य गोल है और हमें प्रकाश देता है। उसके तात्विक ज्ञान के बारे में हमें नहीं पता है, और ये ज्ञान तात्विक ज्ञान केवल योगी ही पता कर सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है तात्विक ज्ञान का पता कर पाना। तो जब तक कोई योगी, जब तक कोई साधक क्षण और क्रम में संयम नहीं करता है तब तक इस चीज को नहीं जान सकता। जाति न जाति जान सकता है, न लक्षण को प्राप्त कर सकता है, न क्रम को प्राप्त कर सकता है।